बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 दिसंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आज कराची पहुँचे हैं और इफ्तिताह जो हुआ है, और ये ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट था जिसका इफ्तिताह किया गया है। कब ये शुरू हुआ था, मुस्लिम लीग नून का इसमें क्या किरदार था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किरदार के बग़ैर क्या मुस्लिम लीग नून को शर्म नहीं आनी चाहिए कि वो अलामती इफ्तिताह करने पहुँचे थे। बड़ी अहम तफ़सीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को एक और बड़ी कामयाबी मिली है, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के मंशूर को मानते हुए इलेक्शन कमीशन ने अपनी ज़िद छोड़ दी है और EVM के हवाले से बड़ा फ़ैसला सुना दिया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे उसामा सत्ती कत्ल केस में अहम समाअत हुई है और अहम डेवलपमेंट हुई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ फ़ॉरेन फंडिंग केस का जो मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, उस पर भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो डिटेल्स सामने आई हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 दरख्वास्तों पर समाअत थी उसामा सत्ती कत्ल केस में। एक तो जिन मुलजमान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत दी थी उनके ख़िलाफ़ जो उसामा सत्ती के वालिद हैं। उसामा सत्ती वो नौजवान है यूनिवर्सिटी का जिसको पुलिस वालों ने कत्ल कर दिया था और डकैती का वकूआ बनाया था, लेकिन बाद में पता चला था कि उन्होंने जानबूझकर कत्ल किया है और फिर मुलजमान गिरफ़्तार हो गए थे। ये 6 पुलिस मुलजमान थे। मुलजमान की गिरफ़्तारी के बाद जो इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, साथ मर्डर का ऑफेंस भी उनके ख़िलाफ़ उसमें लगाया गया। मुलजमान ने अदालत में दरख्वास्त दी और अदालत में दरख्वास्त देने के बाद जो 80A का सेक्शन है 780A वो ख़त्म कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात ख़त्म करके सिंपल जो सेशन अदालत है उसमें केस को भिजवा दिया गया था। फिर उसामा सत्ती के वालिद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया उस ऑर्डर को, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा ये मामला इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भिजवा दिया था। जहाँ इस्लामाबाद ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को दोबारा ये केस भिजवाया था, वहीं पर जो एक मुलज़िम है उनकी ज़मानत भी मंजूर कर ली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो फिर जो मुद्दई है उसामा सत्ती का वालिद, उसने अपील फ़ाइल की सुप्रीम कोर्ट में, उस कैंसलेशन ऑफ बेल में गए, और दूसरी तरफ जो इंसदाद दहशतगर्दी को दोबारा केस भिजवाने का फ़ैसला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसको चैलेंज किया मुलजमान ने, जिसके ऊपर आज समाअत हुई। आज की जो समाअत है, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब समाअत फरमा रहे थे, और अदालत ने इस केस में दोनों जो केसेस हैं, चाहे वो उसामा सत्ती के वालिद की तरफ से कैंसलेशन ऑफ बेल है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दहशतगर्दी की दफ़ात कायम रखने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ मुलजमान की अपीलें हैं, अदालत ने दोनों अपीलों पर समाअत के लिए समाअत मुलतवी कर दी है, और अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं दोनों केसेस में। उधर मुलजमान को नोटिस होंगे, उधर मुद्दई को नोटिस होंगे, प्रोसिक्यूशन को नोटिस होगा, और फिर अदालत ये डिसाइड करेगी कि ये कैंसलेशन ऑफ बेल बनती है नहीं बनती। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है कि दहशतगर्दी की दफ़ात रहनी चाहिए, और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फ़ैसला जो था कि जो 780 ख़त्म होना चाहिए, उस पर भी अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना फ़ैसला देगी। तो उसामा सत्ती कत्ल केस एक मज़लूम और मासूम बच्चे को कत्ल किया पुलिस वालों ने, और ज़्यादती की, और ये तमाशा बनाते रहे, ड्रामा रचाते रहे, और कभी कोई बात करते थे कभी कोई बात, लेकिन सच सामने आया था। उसामा सत्ती के वालिद ने एहतजाज भी किया था, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मुलाकात भी की थी, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने यह वादा किया था कि वो इंसाफ दिलवाएंगे। उसी बुनियाद पर जो केस है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन मुलजमान, क्योंकि मुलजमान ताकतवर हैं, पुलिस वाले हैं, तो वो अपने हाथ पाँव मार रहे हैं, और वो सारा मामला देखा जा रहा है प्रोसिक्यूशन की तरफ से। फिर हम बात कर लेते हैं जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से, और इलेक्शन कमीशन में जो फ़ॉरेन फंडिंग केस था, जो समाअत होनी थी इलेक्शन कमीशन में कि जो स्क्रूटनी कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी थी, और इलेक्शन कमीशन ने यह फ़ैसला करना था कि आया ये केस खुली अदालत में चलेगा या नहीं चलेगा। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने अपना फ़ैसला सुनाते हुए ये कहा है कि ये केस अब खुली अदालत में, ओपन कोर्ट में इसके ऊपर बात होगी। ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का मुतालबा था। बेसिकली वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने यह कहा था कि ये जो केस है फ़ॉरेन फंडिंग केस, वो PTI के ख़िलाफ़ है, या बाद में फिर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी ख़िलाफ़ दायर किया गया था कि इन केसेस में आप हर हाल में दोनों साइडों को देखें और आप ओपन अदालत में चलाएं, और इसको मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया को दिखाएं और बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कोई फ़ॉरेन फंडिंग की है या नहीं की।
तो अब इलेक्शन कमीशन ने यह फ़ैसला किया है कि यह केस ओपन अदालत में होगा। मज़ीद जो रिपोर्ट है स्क्रूटनी कमेटी की, और जब ये ओपन अदालत में चलेगा तो उसके बाद जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है वो पार्टियों के हैंड ओवर की जाएगी। मज़ीद इस रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन के लिए जो 13 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में एक जो टीम है, कमेटी है, वो बैठेगी और वो इलेक्शन कमीशन इसको देखेगा कि मज़ीद कब के लिए फ़िक्स करना है और कब ये केस आगे बढ़ेगा। तो ये फ़ॉरेन फंडिंग केस में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी तरफ जो इंक्वायरी थी उसको मुकम्मल किया था, रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा करवा दी थी। इलेक्शन कमीशन ने यह फ़ैसला किया है कि ये ओपन अदालत में चलेगा। फिर जो मामला आ जाता है, और ये मामला है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान आज आप जानते हैं कराची पहुँचे हैं और ग्रीन लाइन का जो इफ्तिताह है उसके हवाले से ग्रीन लाइन बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम BRTS मनसूबे का इफ्तिताह हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के जो दफ्तर से वज़ीर-ए-आज़म जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उससे जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें कहा गया है कि जो 35.5 अरब रुपए की ख़ती रकम से मुकम्मल होने वाला ये मनसूबा वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध के अवाम और ख़ुसूसन अहलियान कराची के लिए एक तोहफ़ा है। ग्रीन लाइन मनसूबे की 40 बसों की पहली खेप 19 सितंबर को कराची पहुंची थी और फिर उसके बाद जो ये मामला आगे चला था। ग्रीन लाइन बस मनसूबा कराची के मगरबी और वस्ती अजला के 1,35,000 मुसाफिरों को रोज़ाना सफ़र करने के लिए जदीद तरीन सफरी सहूलत फराहम करेगा, जिससे उनकी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट तक रसाई आसान और महफूज हो जाएगी। इस मनसूबे को वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी असद उमर की खसूसी दिलचस्पी पर वफाकी वजारत मनसूबा बंदी तरक्की और खसूसी इक़दामात ने जो सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी के ज़रिए तामीर करवाया गया है। ग्रीन लाइन BRTS मनसूबे में 21 स्टेशन, टिकटिंग रूम्स, बरकी जीने और सीढ़ियाँ शामिल हैं, जहाँ बिजली की बिला तात्तुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बैकअप जनरेटर्स की भी सहूलत मुयसर होगी। कराची में वफाकी हुकूमत के 16.85 अरब रुपए के बस मनसूबे का संगे बुनियाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने 2016 में रखा था, लेकिन 2016 के बाद ये मनसूबा जहाँ था वही रुका रहा। इन्होंने साइडों पर, जब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन रोड की शुरू हो गई, साइडें इन्होंने बंद कर दी, लोग जलील होते रहे और 2017 में इन्होंने काम शुरू किया था लेकिन वो काम मुकम्मल ना हो सका और जो काम जहाँ था वहीं खड़ा रहा, सिर्फ इन्होंने उखाड़ पिछाड़ कर दी, इसके अलावा कुछ नहीं किया था। दुकानदारों और अफराद को बड़ी तकलीफ़ हुई, बड़ा अरसा ये मामला वहाँ पर पेंडिंग रहा, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत के आने के बाद ये जो मामला है फिर इसमें तेज़ी आई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जो कहा था वो कर दिखाया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने 40 बसों की जो पहली खेप थी वो सितंबर में आई और दूसरी खेप अक्टूबर में आई ग्रीन लाइन, और ये 40 बसों की जो दूसरी और आखिरी खेप थी वो भी कराची पहुंच गई। और ये जो दोनों बसों की खेप है ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने आगे मुआहदात किए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ख़ुद इस मामले को देख रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने 10 किलोमीटर का इजाफ़ा किया, जो पहला मनसूबा था उससे 10 किलोमीटर इसको बढ़ाया, और ये जो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं आज, ये सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की वजह से हुई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका इफ्तिताह किया है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो कुछ किया है वो उनकी एक बीमार जहनीत है और वो बेइज्जत हुए हैं, जलील हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, और उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को मुबारकबाद पेश करते हैं। कराची के लोग आज शुक्रिया अदा कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का कि सिंध ने जो कराची को बर्बाद करने के लिए अपना पूरा जोर लगाया है, ये एक हवा का, ठंडी हवा का झोंका है कराची के लोगों के लिए, जो उनको एक इतनी बड़ी फैसिलिटी दी गई है। फिर मामला आ जाता है इलेक्शन कमीशन का, और वो बिलाखिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का जो मुतालबा था उस पर झुक गए हैं और सर झुका लिया है इलेक्शन कमीशन ने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में EVM के इस्तेमाल का फ़ैसला कर लिया है। और फ़िलहाल इसका जो इस्तेमाल है वो बल्दियाती इंतखाबात जो इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं। और ये क्यों हुआ? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने ऑर्डीनेंस जारी किया था सदर पाकिस्तान के ज़रिए इस्लामाबाद में, हालांकि जो बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में उसमें ये बात आ गई है EVM की, तो क्योंकि पहले इस्लामाबाद के हो रहे हैं तो इस्लामाबाद में ऑर्डिनेंस के जरिए ये कहा गया था कि EVM के जरिए इलेक्शन होंगे, तो जो मेयर का इलेक्शन है वो EVM के जरिए होगा। इलेक्शन कमीशन ने वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ख़त लिख दिया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 3900 EVM मांगी है। इस्लामाबाद में सिर्फ मेयर की नशिस्त के लिए EVM के इस्तेमाल का फैसला किया गया और ख़त में कहा गया है कि सदारती ऑर्डिनेंस के बाद बल्दियाती इंतखाबात में EVM का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। इसी बिना पर वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का फ़ैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन
800 पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम का इस्तेमाल करेगा, जिसके तमाम पोलिंग बूथ के लिए 3100 मशीनें दरकार होंगी, जबकि 800 ईवीएम बैकअप के लिए रखी जाएंगी। और ये उन्होंने एक मुरासला लिखा है। इलेक्शन कमीशन ने वजारत साइंस व टेक्नोलॉजी से तकनीकी सपोर्ट भी मांगी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सपोर्ट सर्विसेज, प्रोडक्शन, टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल मांगा गया है। वजारत रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैकेनिज़्म, सर्टिफिकेशन व स्टाफ को तरबियत दे, ये भी इस मुरासले में लिखा गया है। इलेक्शन कमीशन जब कानून बन जाते हैं, जैसे जो इलेक्शन एक्ट में जो तरामीम की गई हैं और उसमें ईवीएम को ज़रूरी करार दिया गया है, सदर पाकिस्तान ने उस कानून पर सिग्नेचर फरमा दिए हैं। दूसरी तरफ पंजाब में भी ये चीज़ आ गई है। वफाक के बाद पंजाब के कानून में भी, और जो वहाँ पर इत्तेहादी थे परवेज़ इलाही एंड कंपनी, उनको भी राज़ी कर लिया गया और ये तरमीम वहाँ भी आ गई। और अब शुरू होने जा रहा है ये मामला इस्लामाबाद से। और इलेक्शन कमीशन जब कानून बन जाता है, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जब ऑर्डिनेंस आ गया है और उसमें लाजमी करार दे दिया गया है तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये वो इस्लामाबाद का मेयर है जो साबका मेयर मुस्लिम लीग नून का था, और मुस्लिम लीग नून अपना गढ़ समझती है। लेकिन अब पता चलेगा कि ईवीएम के ज़रिए इलेक्शन होंगे, साफ़ और शफाफ इलेक्शन होंगे, और साफ़ शफाफ इलेक्शन हों, बग़ैर धांधली के हों, बग़ैर जाली लिस्टों और फहरिस्तों के हों जो वोटर लिस्टें और फहरिस्तें हैं। तो उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी होगी, इसका जवाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिल जाएगा जब इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले की पूरी कौम जो है वो शुक्रिया अदा करती है कि इलेक्शन कमीशन ने ज़िद की बजाय, इलेक्शन अपोजिशन की बी टीम बनने की बजाय कानून की पासदारी करते हुए ये किया है। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये कामयाब होगा और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। और जो जनरल इलेक्शन है 2023 का, वो भी ईवीएम के ज़रिए होगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।